और भारत पाक सीमा पर तनाव की स्थिति पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीएसएफ के रिटायर्ड डीजी पुष्पेंद्र सिंह राठौड़। आइए उनसे बात करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। बहुत बहुत सर, धन्यवाद कि आपने लगातार मुझे बुलाया और जी चर्चा में इन्वॉल्व किया। जी सर, लगातार भारतीय सेना अपने अदम्य साहस, शौर्य और पराक्रम का प्रदर्शन कर रही है और पाकिस्तान के जो नापाक मंसूबे हैं उनको नाकाम कर रही है। इस पूरी स्थिति को किस तरीके से देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान का जो कल रात को जो जवाब दिया वो ये काबिल तारीफ है। देखिए, ये सब घटना शुरू हुई पहलगाम से, जब इन्होंने निर्दोष लोगों का कत्लेआम किया ओपनली पब्लिक के सामने और वीडियो भी बनाए। और ये एक्शन गलत कार्रवाई किया, एक ऐसा एग्जाम्पल दिया जो वर्ल्ड वाइड इसकी भर्त्सना हुई, इसकी क्रिटिसाइज हुई। और भारत सरकार ने इसके ऊपर कड़ा कदम उठाने का वादा किया और टाइमली उन्होंने जो है ये एक्शन किया और इनके जितने भी टेररिस्ट कैंप्स थे उनको इन्होंने सबको बर्बाद किया। और तकरीबन 9 कैंप्स के ऊपर इन्होंने जो है मिसाइल से या जो भी हमारे रफाल के थ्रू उन्होंने उनको ध्वस्त किया। और उसके बाद ये भी कन्वे किया गया कि साहब, हम लोगों का टारगेट खाली आतंकवाद को खत्म करने का है, ना कि आम सिविलियन को कैजुअलिटी पहुंचाने का है। जी और ये मैसेज करने के बावजूद भी पाकिस्तान ने अपनी जो है हरकतों से बाज नहीं आया। और उन्होंने जो है कल रात जो है जिस तरह से उन्होंने हमारे इतने सारे पूरे वेस्टर्न बॉर्डर पे जगह जगह पे उन्होंने हमारे आर्मी एयरफोर्स इंस्टॉलेशंस के ऊपर उन्होंने अटैक करने की कोशिश करी। ये तो हमारे फोर्सेस अलर्ट थी और उन्होंने जितने भी ड्रोन थे उनको सबको मार गिराया। ये बहुत ही जी बड़ा अचीवमेंट है हमारे कंट्री के लिए। जी और जिस तरह से हम लोग तरक्की कर रहे हैं, हमारे सब इंडिजिनस हमारे ही बनाए हुए हथियारों द्वारा हमने इनको जो मुंह तोड़ जवाब दिया। जी सर, आपने काफी लंबे समय तक जो भारत की जो पश्चिमी सीमा है उस पर बीएसएफ में आपने सेवाएं दी है। तो उस वक्त का जो दौर था 30-40 साल पहले, जब हम 1971 की युद्ध की बात करें, तब हमारे पास में सीमित संसाधन थे, लेकिन उस वक्त भी भारतीय सेना ने अपना अदम्य साहस और शौर्य दिखाया। और एक आज की बात करते हैं तो आपको क्या लगता है कि भारतीय सेना किस तरीके से और मजबूत हुई है? बिल्कुल सही कहा आपने। देखो, हम लोग 1971 और 65 वॉर में भी इनको पाकिस्तान को हरा चुके हैं, बुरी तरह हरा चुके हैं। 90,000 सैनिक इनके हमने कैप्चर कर लिए थे। और उस वक्त जो है सेनाएं जो है वो जमीन पे लड़ाई करती थी। अब देखिए, अभी जो पूरा मॉडर्नाइजेशन हो गया, अब वॉर जो है तकरीबन हवा में लड़ाई हवा में की जा रही है। जिसके पास एयर सुपीरियरिटी है वही जीतेगा। और हमारे पास एयर सुपीरियरिटी है। और हम लोगों ने हमारे जो हथियार हैं, चाहे वो ग्राउंड लेवल पे हो, चाहे आर्मी एयरफोर्स बीएसएफ, सब जगह पे हमारा मॉडर्नाइजेशन की वजह से बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी को हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और आप देखिए कि इतना बड़ा हमला आप जैसे बता रहे हैं, पूरे वेस्टर्न थिएटर पे उन्होंने 50 जगह पे उन्होंने ड्रोन से अटैक किया और एक भी ड्रोन इनका सक्सेसफुल नहीं हुआ कि वो हमारे इंस्टॉलेशन को जो है डैमेज या क्षतिग्रस्त कर पाए। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है और ये हमारे सबके लिए बड़े गर्व की बात है। और ये तो एक छोटा सा ट्रेलर है। आप देखिए, अगर हरकतों से बाज नहीं आए तो इनको बहुत ही बड़ा सदमा लगने वाला है। और उसके बाद में जो है ये जिंदगी भर और हमेशा के लिए पाकिस्तान जो है वो याद रखेगा कि किससे इन्होंने पंगा लिया। अब ये भारत जो है ये कोई पुराना वाला भारत नहीं है, अब बहुत ही तरक्की कर चुका है। हमारे हमारे सारे साधन हर एक लेवल पे, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे वो मॉडर्नाइजेशन हो, चाहे वो फोर्सेज हो, चाहे सिविल महकमा हो, हर एक जगह पे हम लोग तरक्की कर चुके हैं। आई एम श्योर जो है पाकिस्तान को इससे लेसन मिलेगा और आइंदा से पहलगाम जैसे इंसिडेंट या ऐसे हरकतें ये लोग नहीं कर पाएंगे। जी जी, बिल्कुल सही फरमाया आपने। ये नया भारत है, घर में घुसकर मारता है। जब तक कोई छेड़ता नहीं है तब तक कुछ नहीं है, लेकिन कोई छेड़ेगा तो बचेगा भी नहीं। पुष्पेंद्र सिंह जी, सबसे महत्वपूर्ण सवाल, जो राजस्थान के जो 5 जिले हैं उनकी सीमा जो है वो पाकिस्तान से लगती है। ऐसे में जो राजस्थान की जो पश्चिमी सीमा है काफी संवेदनशील है। ऐसे में जो वहां के नागरिक है, उन जिलों के जो नागरिक हैं, उनसे क्या कुछ आप अपेक्षा करते हैं और क्या कुछ उनको एक मैसेज कन्वे करना चाहेंगे? देखिए, राजस्थान तो हिस्टोरिकली आपको पता है हजारों सालों से जो है लड़ाई करता रहा है उस जमाने से। और हमारे लोग, हमारे डीएनए, हमारे ब्लड में है। ऐसी हरकत कोई भी हमारे प्रदेश या हमारे देश के खिलाफ करेगा उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। चाहे वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बॉर्डर पे हो, चाहे वो आर्मी हो, एयरफोर्स हो,
जो भी यहाँ पे एजेंसीज लगी हुई है, पुलिस, स्टेट पुलिस हो, इंटेलिजेंस एजेंसीज है, गांव वाले, हर एक गांव का लोग, हर एक लोग इसके अंदर हमारे साथ हैं। मैंने कई लोगों के स्टेटमेंट देखे, लोगों ने बोला कि साहब हमारा बॉर्डर पे बिल्कुल, खेत बिल्कुल बॉर्डर के नजदीक है, लेकिन हम नहीं जाएंगे छोड़कर, हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला के ये पाकिस्तान को जो है जवाब देंगे। तो ये एक जज्बा है हमारे लोगों में, हमारे पानी में ही कुछ है, हमारे ये जो हार्डनेस है, हमारे धरती जो है धोरों की, यहाँ जो गर्मी और सर्दी, जो एक्सट्रीम क्लाइमेट है, हम लोग एक्सट्रीम सिचुएशन के अंदर किसी भी तरह की सिचुएशन आए उसको हैंडल करना जानते हैं। और ये जो है पाकिस्तान इधर कोई भी जो है मिस एडवेंचर नहीं करेगा। लोंगे वालों में इन्होंने झटका खा रखा है, इन्होंने देख रखा है, इसलिए इनकी हिम्मत नहीं है कि वो हमारे राजस्थान के बॉर्डर की सीमाओं तक पहुंच भी पाए। और वहाँ बीएसएफ तैयार खड़ी है, और जो इनको पहले ही बीएसएफ निपटा देगी, आर्मी एयरफोर्स तो बाद में आएगी। जी जी बिल्कुल पुष्पेंद्र सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। भारतीय सेना जहां एक तरफ अपना राष्ट्रीय धर्म निभा रही है, उसी तरह से हम भी आपसे अपील करते हैं कि हम भी एक सच्चे और जिम्मेदार नागरिक होने का राष्ट्र धर्म जरूर निभाएं।